हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी रिमेनिंग पेजेस ऑफ द चैप्टर अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट क्लास 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 67। बच्चों, पेज नंबर 67 में कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 5 ग्राम। कितने किलोग्राम होते हैं 5 ग्राम में। उसके लिए बच्चों मैंने आपको वन शॉट में एक पूरा टेबल सिखाया था। कैसे? पहले होता है केजी, फिर ग्राम, फिर सीजी और फिर एमजी। यही सिखाया था ना। अब पूछा हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 5 ग्राम। हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 5 ग्राम। आपको पता है सबको कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 1/1000 केजी। कितने होते हैं? 1/1000 केजी। क्यों? क्योंकि इसका हम उल्टा कर लेते हैं। और आप ये समझो कि अगर हम केजी से ग्राम में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम से केजी में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। बताया था ना मैंने आपको। तो उसी तरीके से बच्चों 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं, तो 5 ग्राम में कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? 5/1000। ठीक है, उसके बाद कितना, कौन सा नंबर है? 5। कितनी जीरोस है? 3 जीरोस। तो 3 नंबर पीछे चले जाएंगे। 1 2 3 पॉइंट, और उसके बाद जीरो लगा के हमारा केजी में आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट सिखाया था। डेसिमल के प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था? पॉइंट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टेंस, हंड्रेड्स एंड उसके बाद थाउजेंड्स। यही होता है ना। अब पॉइंट के बाद टेंस, 100, 1000, ये क्या है? 5/1000। पॉइंट के बाद वाले फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 5/1000, 1000 वाला क्या है? ये, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 5, ठीक है ना। और बाकी की जगह क्या लिखेंगे हम? जीरोस, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं? जीरो। ऐसे करके देख लो तब भी आपका 0.0505 आंसर आ रहा है। ऐसे करके देख लो तब भी आपका आंसर 0.005 ही आ रहा है। चाहे ऐसे करके देख लो, चाहे ऐसे करके देख लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 10 ग्राम। कितने किलोग्राम होते हैं 10 ग्राम में? वही, कितने किलोग्राम होते हैं ग्राम में? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 10 ग्राम। 10 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड। वही केस करेंगे। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। 10 ग्राम इज इक्वल टू 10/1000 केजी। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि 0 से 0 कैंसिल आउट। क्या बचा? 1/100। मन लगाया, कितनी जीरो है? 2 जीरोस है, तो 2 नंबर पीछे आ जाएंगे। 1 2 और पॉइंट लगा के 0। दिस इज योर आंसर। और यही अगर मैं कहूं आपको डेसिमल पॉइंट्स वाले में, तो कैसे करूंगी? ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है, राइट, और ये थाउजेंड्स होता है। ठीक है ना। अब मैंने बोला, क्या लिखा है? 1/1000। किसमें पूछा था? 10 ग्राम में, तो 10/1000 किया था। 10/1000 मीन्स क्या है? 1000 ये वाला है, ठीक है ना। क्या लेकिन नंबर लिखा है? 10। हाँ, मैंने आपको पहले प्रीवियस पार्ट में क्या कहा था कि आप एक कॉलम में 2 डिजिट्स नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे? हमने इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करके क्या आंसर आ गया हमारा? 1/100। तो 100 वाली जगह हम 1 को डाल देंगे। भले ही वो 1000 था, हमने 1000 में नहीं लिखना 10, क्योंकि एक कॉलम में 2 डिजिट नहीं लिखनी। प्रीवियस पार्ट में जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो 1/100 है, तो 100 के नीचे 1, तो बाकी जगह 0, तो 0.01 सेम आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? नाउ बच्चों कम्स टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 254 ग्राम। अब आया 254 ग्राम। पहले वही लिखेंगे 1 ग्राम में कितना होता है? 1/1000 केजी, ठीक है। उसके बाद 254 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चों? 254/1000, यही होगा ना।
प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था 254 अपॉन 1000 है, फ्रैक्शनल वाला है तो फ्रैक्शन वाला पॉइंट के बाद आता है। 1000 लिखा है तो 254 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कॉलम में 3 डिजिट हमने नहीं लिखनी है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। क्या बोल रहे हैं 254, तो वो ही लिखेंगे 254। क्लियर है? 254। अब इसमें हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन 10। इसमें 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 5 अपॉन 100 और इसमें बचा 4 अपॉन 1000। ठीक है, अब इसको उठा के हम टेबल में डाल देंगे। कैसे? क्या लिखा 2 अपॉन 10, 10th वाले में हम 2 डालेंगे। 5 अपॉन 100, 100 वाले में हम 5 डालेंगे। 4 अपॉन 1000, 1000 वाले में हम 4 डालेंगे। पॉइंट का पॉइंट को खाली नहीं छोड़ना, इसलिए हम पहले 0 लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.254 kg। दिस इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर मैं अगर इसको आंसर निकालूं तो क्या लिखा है 254। ठीक है, कितनी 0 है? 3 0 है। तो 3 नंबर पीछे चले जाओ, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा देना या 0 लगा देना आपका आंसर चेक करने के लिए कि ठीक है या नहीं है। बात समझ में आई? आपने करना इसी तरीके से है क्योंकि आपके में डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू कराया है, आपके में सिंपल आंसर नहीं निकलवाया है। ठीक है, देखने के लिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है आप इसको रफ में चेक कर सकते हैं। क्लियर? नाउ बच्चों कम्स टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 में वही फिल इन द ब्लैंक्स है। ये पूरा कॉलम दे रखा है, आपको इसमें फिलअप्स करने हैं। 465 ग्राम इक्वल डैश, 68 ग्राम इक्वल डैश। ठीक है, 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों लिखा है 465 ग्राम। केजी और ग्राम का है खेल। ग्राम दे रखा है, इसका मतलब केजी में कन्वर्ट करना है। ग्राम को केजी में, ग्राम को केजी में पीछे जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। वही केस 465 अपॉन 1000 करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको शो करने की नीड नहीं है क्योंकि ये फिलअप्स ही है। अगर शो कराए हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से ये वाला एग्जांपल करके दिखाती हूँ। कितने नंबर है 465, कितनी 0 है 3, तो 3 नंबर पीछे चले जाओ 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.465 kg। ठीक है, और अगर इसको मैं स्प्लिट वाले टर्म से करके दिखाऊं, अगर शो किया है आपके स्कूल में तो क्या करना है 400 प्लस 60 प्लस 5, नीचे 1000 सब में सेम। अभी पहले पार्ट में कराया है मैंने आपको एक क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट, क्या बचा 4 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 6 अपॉन 100 और 5 अपॉन 1000 एज इट इज। ठीक है, 4 अपॉन 10 फ्रैक्शनल वाला है तो 10 के नीचे 4 लिख देंगे। 6 अपॉन 100, 100 के नीचे हम 6 लिख देंगे। 5 अपॉन 1000, 1000 के नीचे हम 5 लिख देंगे। पॉइंट एज इट इज, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ना, तो यहाँ 0 लगा देंगे तो क्या आंसर है 0.465। सेम आंसर मेरा यहाँ पर भी आ रहा था। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको बिग मेथड से नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि ये फिलअप्स के रूप में ही पूछा है, तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तभी मैंने आपको पहले एग्जांपल क्लियर कर दी है, अगर आपको लेंथी शो करना होगा तो। 68 ग्राम, 68 अपॉन 1000 करेंगे क्योंकि ग्राम से केजी में जाना है, पीछे जाना है। 68 लिखा, कितनी जीरोस है 3, तो 1 2 3, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ना तो 0 लगा देंगे तो 0.068 kg। दिस इज योर आंसर। अब आया 1560 ग्राम, तो 1560 ग्राम को कैसे करेंगे 1560 अपॉन 1000, कितने नंबर है 156, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितने डिजिट होगी 0 की 2, तो 2 पीछे चले जाएंगे 1 और 2, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 1.56 kg। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीका है। अब लिखा 704 ग्राम, 704 ग्राम को कैसे करेंगे बच्चों 704 लिखा,
1000 से डिवाइड करना है, 704 एज इट इज, कितनी जीरो है 3, तो 3 नंबर पीछे चले जाओ, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट और यहाँ 0, तो 0.704 kg। ठीक है, अब आए मेन मुद्दे इसकी बात, क्या लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में ध्यान से देखो। अब लिखा है केजी, केजी से पीछे हमें ग्राम में जाना है, यहाँ पर क्या जाना है ग्राम में। ठीक है, तो केजी से ग्राम में जाने के लिए हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जाने के लिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 0.56 इंटू 1000 करेंगे, 56 एज इट इज लिखना है, कितनी जीरो है 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। कभी भी 10 100 1000 की मल्टीप्लाई करके मत देखना। ठीक है, 56 लिखा, 3 जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ, 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 560 ग्राम, 560 ग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.5 kg, केजी से ग्राम में जाना है, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 25 लिखा, कितनी जीरोज है 3, तो 3 जीरोज हम लगा देंगे। ठीक है, डिवाइड में हम 3 जीरोज नहीं लगाते, उसका पॉइंट लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में हम 3 जीरोज लगाते हैं। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 2500 ग्राम। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में सारे फिलअप्स आगे होंगे, बहुत इजी है। बस ये याद रखना कि अगर केजी से ग्राम में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम से केजी में जा रहे हैं तो 1000 करेंगे। अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आया, 3 या 2 मार्क्स का आया, तब आपने ये शो करना है, अदरवाइज 1 मार्क्स का एमसीक्यू या फिलअप में आ गया तो आप नॉर्मली अपने रफ में करके शो करके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द क्वेश्चन दैट इज 75 पैसा। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है रुपीज में, और ये सबको पता है कि 1 रुपीज में कितना पैसा होता है 100 पैसा, और 1 पैसा में कितना रुपीज होता है 1/100 रुपीज, मीन्स उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 75 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 75 पैसा कितना हो जाएगा बच्चों 75/100। ठीक है, अब इसको उसी तरीके से करेंगे 75, क्या बोल रहे हैं 75, 75 मीन 70 प्लस 5/100 एज इट इज। ठीक है, नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 7/10, और ये क्या बचा 5/100। अब इसको हम डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल के देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। 7/10, 10 वाली जगह है तो 7 यहाँ लिख देंगे, 5/100, 100 वाली जगह तो 5 यहाँ लिख देंगे, पॉइंट एज इट इज और 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.75 रुपीज। दिस इज आंसर। ठीक है, और दूसरी बात रुपीज यहाँ मत लगाना, रुपीज यहाँ लगाना, क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है वो पैसा होता है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पर आंसर निकाल के देखते हैं, क्या लिखा है 75, 75 लिख दिया, कितनी जीरो है 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ, 1 2, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.75 आंसर। सेम आपका आंसर नीचे आ रहा था। ठीक है, आप जिस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हैं। 3 मार्क्स 2 मार्क्स का ये करना है, 1 मार्क्स का है तो आप ये करके शो करके दिखा सकते हैं रफ में। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 69। 69 में वही फिलअप दे रखे हैं, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100 पैसा, और 1 पैसा में कितने रुपीज होते हैं 1/100 रुपीज, यही बताया था ना। तो 10 पैसा में कितना रुपीज होते हैं, पैसे में कितने रुपीज होते हैं, डिवाइड करके देखेंगे 10/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/10, तो हमने क्या लगाया 1, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 रुपीज। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको हम डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल के देखते हैं। 1/10 कितना है 10, तो 10 वाली जगह हमने 1 डाल दिया, पॉइंट का पॉइंट
पॉइंट को खाली छोड़ना नहीं, तो यहाँ 0 लगा देंगे, 0.1 आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द डैश पैसा इक्वल्स टू रुपीज 0.05। अब बच्चों पूछा है कितने पैसे होते हैं रुपीज में, कितने पैसे होते हैं 100, तो 0.05 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया, कितनी जीरो आ जाएंगी नीचे 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 5 रुपीज, दिस इज योर आंसर, सॉरी 5 पैसा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट, डैश पैसा इज इक्वल्स टू रुपीज 0.36। फिर वही केस है, पैसा पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 इंटू 100, 0.36 एज इट इज, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरोज आ जाएंगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। ठीक है, इंटू 100 किया, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 36 पैसा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम्स टू द फोर्थ पार्ट, डैश पैसा इज इक्वल टू रुपीज 0.50। फिर पैसा पूछा है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 से, पॉइंट हटाया, 0 आ जाएंगे, 2 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 50 पैसा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम्स टू द 99 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, पैसे में रुपीज कितना होता है डिवाइड करेंगे, तो 99 अपॉन 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 99 अपॉन 100, तो क्या करेंगे 99 लिखा, कितनी जीरोज है 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाएंगे, 1 2 पॉइंट आ जाएगा, तो रुपीज 0.99। ठीक है, नाउ कम्स टू द 250 पैसा। 250 पैसा को रुपीज में पूछा है, पैसा को रुपीज में, तो अपॉन 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 25 अपॉन 10। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 25, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा रुपीज 2.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना कि रुपीज से पैसा में करना है तो इंटू 100 करेंगे, पैसे से रुपीज में करना है तो अपॉन 100 करेंगे। क्लियर।